हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की कुछ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और सिर्फ हिंदी को इसमें मैं पढ़ाऊंगा। और देखिएगा, अगर इससे क्वेश्चन नहीं छपे तो समझ लेना ये पढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि इससे ये घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट मैंने कराई, उसमें से जितने भी हिंदी के क्वेश्चन थे उसमें से मतलब 5 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 10 नंबर का क्या आता है, वो व्याख्या वाला आता है, जिसमें आपको पढ़कर आपके आंसर देने होते हैं। लेकिन जो 5 नंबर की हिंदी आती है वो अति इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाँच नंबर आपके लिए बहुत हो जाता है। हर एक पोर्शन से तो 5 ही आ रहा है, इतिहास से भी 5 आएगा और इकोनॉमिक से 5 आएगा, और 5 आपके जो हिंदी के आएंगे वो मैंने इस क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। घटना चक्र की 10 प्रैक्टिस सेट से मैंने जितने भी हिंदी के क्वेश्चन उसमें थे, 5-5 क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे, तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके 10 प्रैक्टिस सेट में। वो 50 क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं और देखिएगा इससे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। 5 क्वेश्चन अगर आने हैं तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे इसी घटना चक्र से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस जो 5 नंबर की क्लास है उसको इस क्लास के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ में जुड़िए आप लोग, और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि शुद्ध वर्तनी क्या है। हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, निश्चित आता है, सभी को पता है कि शुद्ध वर्तनी का एक क्वेश्चन आता है। आपको इसमें से देखना है कि ये शुद्ध वर्तनी क्या हो सकती है। पहले आप 1 मिनट के क्या कह रहे हैं 20 सेकंड के अंदर आप अपने खुद से इसका आंसर कर लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताता हूँ। अनुग्रहित किस तरीके से लिखा जाता है ये आप अपने मन में 10 सेकंड में आप अपने आप को जज कर लीजिए कि क्या मेरा आंसर इसमें से होने वाला है। अगर आपने खुद को जज कर लिया होगा कि आपका आंसर, आपने चारों ऑप्शन को पढ़ा होगा, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, आपने खुद को जज कर लिया होगा इन चारों ऑप्शनों के तहत, तो मैं बता देता हूं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, अनुग्रहित लिखा जाता है, ठीक है। ये जो चारों में अंतर दिख रहा है वो अंतर क्या है, ये जो गा पे ये जो रा है, यही आपके बीच का अंतर दिख रहा है इन चारों ऑप्शनों से। तो इसलिए अनुग्रहित को सही से देख के जाना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीरों को कैसा हो संवत, वीरों का कैसा हो संवत कविता किसने लिखी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए 40 सेकंड उपलब्ध है, आप इसका आंसर सोच के कर लीजिए कि वीरों का कैसा हो संवत कविता किसने लिखी है। आप जज कर लिए होंगे कि आपका आंसर कौन सा होगा, सुमित्रा कुमारी या फिर रामधारी दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपने अपने आंसर को भी सबमिट कर लिया होगा अपने मन में। मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो वीरों का कैसा हो संवत ये किसके द्वारा कविता लिखी गई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं साथियों। और हिंदी की बहुत अच्छी ये क्लास होगी, आपके लिए उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपके पेट के एग्जाम के लिए। देखिए क्या कह रहा है, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द। ये हर पेपर में आता है कि एक शब्द बताइए। ये आप यूपी पुलिस जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस वाला है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यूपी पुलिस भी आप वैकेंसी दोगे उसमें भी आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आप बता दीजिए जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा सबसे बेहतरीन शब्द हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपने ऑप्शन को अपने मन में टैग कर लो 10 सेकंड के अंदर। आपके लिए है कि अपने मन में 10 सेकंड के अंदर अपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में रख लो, फिर मैं आपको सीधा आंसर बताकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपने चारों ऑप्शन को पढ़ लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
आगे चले, अकाल का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा? अकाल का पर्यायवाची है। आपके लिए 14 सेकंड है, आप फटाफट से 14-15 सेकंडों में आप इसका आंसर अपने मन में रख लीजिए कि अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। फटाफट से आप अपने चारों ऑप्शन को देख के अपना आंसर टिक कर लीजिए और मैं आपको सीधा आंसर टिक कर देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा अकाल का पर्यायवाची? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे पर्यायवाची आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। आगे चलें साथियों, आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। यहां आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखिए। आकाश शब्द का विलोम पूछ रहा है। बार बार आप लोग कहते हो आकाश, और आप पहले अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर रख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। फटाफट से पढ़ लीजिए, जो धरती, समुद्र, पाताल, नागलोक जो भी दिया हुआ है, आप खुद से ऑप्शन को पढ़ना सीखो। तो जो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? कितनी बार आप लोगों ने कहा है कि आकाश और पाताल तक हम एक कर देंगे, तो वही इसका विलोम हो जाएगा, आकाश पाताल, ठीक है। आगे आपको दिख रहा होगा तरुण का विलोम। आगे आपको दिख रहा होगा साथियों तरुण का विलोम। आगे आपको दिख रहा होगा तरुण का विलोम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लोगे, ठीक है। तरुण का विलोम कौन सा होगा? आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा है, बालक, युवा, जो भी अबला, वृद्ध, आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। खटाक से अपने मन में आप इसके आंसर को चूज कर लोगे, ठीक है। तरुण का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्य के लिए एक शब्द है। अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर दे दो आप लोग। आपसे उम्मीद है कि आप अपने मन में इसका आंसर दे चुके होंगे। क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आप अपने खुद से ऑप्शन को पढ़ो और सोचो, अपने मन को दौड़ाओ कि इसका एक वाक्य क्या हो सकता है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। इसके लिए आप क्या लगाओगे? सिर्फ अगर एक वाक्य चुनना हो तो क्या लगाओगे? इसमें से क्या लगाओगे साथियों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस पे इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, ठीक है। तो आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। विमेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं करोगे। यहां पूछ रहा है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यही आपको बताना है कि विमेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाला मैं बता देता हूं आपको, कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होनी चाहिए। पीयूष इसका नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपने बहुत बार बोला होगा अपने दोस्तों से या फिर अपने किसी भी रिलेटिव से, आप कहते हो कि एक दिन इनको इसे शेर को सवा शेर जरूर मिलेगा। ये जितना भी आज कर रहे हैं कर लेने दो, इनका भी एक शेर सवा शेर मिलेगा, उस दिन इनकी औकात हाथ में आ जाएगी। ये आप हमेशा बोलते रहते हो। तो उसके लिए जो लोकोक्ति का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या आप जानते हो या सिर्फ आप बोलते रहते हो? वही जो आप बोलते हो, अगर वही शब्द को केवल इसमें लिख के दिखा दो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से बढ़कर दूसरा, इसी को तो कहते हैं एक से बढ़कर दूसरा। मतलब शेर को सवा शेर मिल जाना का मतलब होता है तुमसे बढ़कर कोई दूसरा मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा या फिर गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा या फिर गुनाहों का देवता किसकी रचना है? फटाक से आप 14 सेकंड के अंदर अपने आंसर को अपने माइंड में सेट कर लो। क्या मोहन राकेश या फिर जो भी दिया हुआ है, नरेश मेहता, जितेंद्र, धर्मेश, जो भी दिया हुआ है, आप ऑप्शन को पढ़ो और अपने मन को दौड़ाओ कि सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है। फिर मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा कि ये किसकी रचना है।
तो ये किसकी रचना हो सकती है साथियों? आप लोग सोच लिए होंगे। आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे, क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। इससे बाहर क्या पूछेगा वो? इससे बाहर वो क्या पूछ ही सकता है? क्या ऐसे इतने बढ़िया क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल से क्वेश्चन से क्या वो और कहीं उड़ा के क्वेश्चन लाएगा? कहीं से नहीं लाएगा। यही सारे क्वेश्चन आपको घुमाएगा और हर एक जो जितने भी 4 शिफ्ट हैं उसी में घुमा घुमा के आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप अंत तक इसको देख लोगे घटना चक्र को, तो निश्चित आप हिंदी में अच्छा करके आओगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देखना है आपको वीडियो को। अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है, उत्तरायण का विलोम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाओ इंपॉर्टेंट। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग अपने मन में फटाफट से बता दो कि उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा। उत्तरायण और का विलोम क्या हो जाएगा? जिसने भी थोड़ी सी अपने माइंड को नचाओ, जिसने भी रीजनिंग में दिशा चैप्टर पढ़ी है, क्या साथियों, रीजनिंग में जिसने भी दिशा चैप्टर पढ़ी है, क्या वो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा? क्या ये इसका उत्तर नहीं दे पाएगा कि उत्तरायण का विलोम क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 दिशा ऐसे रीजनिंग की होती है। आप सभी ने देखा होगा कि 4 दिशा ऐसी होती है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। नीचे होती है दक्षिण, इधर होती है पूर्व और इधर होती है पश्चिम। ठीक है, तो ये चारों दिशाएं आपके सामने होती हैं रीजनिंग में। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरायण का मतलब इसका विलोम, ऊपर वाले का उत्तर का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिण ही तो होगा। रीजनिंग भी अगर आप पढ़े होगे ध्यान से तो आप कर ले जाओगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिणायन। क्या अब आप कभी इसका आंसर बोलोगे कि उत्तरायण का विलोम क्या होगा? दक्षिणायन। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? वह स्त्री जिसका पति परदेश या फिर विदेश गया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या फिर विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? वो किस एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? फटाक से आप पढ़ो और अपने मन में उसका उत्तर जो है वो देने का प्रयास करो। ठीक है, फटाक से आप इसका उत्तर अपने मन में देने का एक बार प्रयास जरूर करो साथियों। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, प्रोसित पातिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोसित पातिका इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे चलें, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या फिर विदेश गया हो, इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाला मैं आपके लिए खुद बता देता हूं, जिससे आपकी ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं नहीं वाले में। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा। कृष्णा जो है यही इसका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है कृष्णा। ठीक है, आगे चलें, देखते हैं आगे। सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा? कृष्णा तो मैं मान सकता हूँ कि हो भी सकता है, क्या होगा? थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है मुझे। कृष्णा तो होगा यमुना का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा साथियों? 38 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखिए आप लोग, और भी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। क्लास को लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहें। यहाँ आपको प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या हो सकता है कि इसका समानार्थी शब्द नहीं है? प्रयोजन, हेतु, लक्ष्य या उद्देश्य या फिर नियोजन, जो भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आप खुद से ऑप्शन पढ़ो और खुद से इसका आंसर अपने मन में बैठा लो कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं हो सकता है।
शब्द नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? 39 का क्या हो जाएगा साथियों? 39 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है नियोजन। ठीक है, मिलता जुलता लग रहा है ना, प्रयोजन नियोजन, लेकिन ये समानार्थी शब्द नहीं है। आगे चलें। बहिष्कार का संधि विच्छेद, ये तो सभी को पता होगा। संधि आप लोगों ने बहुत मिलोड़ी है, बहुत तोड़ी है, बहुत बार तोड़ी है। इतनी बार तोड़ी है कि अब वो तोड़ने के उस योग्य में नहीं रहा है। फिर भी आप लोग एक बार इसका आंसर अपने मन से एक बार पेन उठा के, कलम उठा के जो इसको तोड़ के देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना है। निम्नलिखित विलोम युग्मों से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो वो कौन सा शुद्ध नहीं है, कौन सा किसका विलोम नहीं है, इसमें से आपको 36 वाला बताना है। अपने मन में आंसर को बताना है। फटाक से आप पढ़ के ऑप्शन को आप आंसर दे दीजिए। जो भी लिखा है आयत निर्यात या फिर प्राण पुष्प, जो भी लिखा है आप खुद से ऑप्शन पढ़ो। आप जब पढ़ोगे तभी आप आंसर इसका दे पाओगे खुद से। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, देर नहीं करना है, फटाफट से इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को आंसर पता चल चुका होगा कि क्या होगा। आयात और निर्यात ये भी सही है, पाप पुण्य ये भी सही है, बुद्ध मुक्त ये भी सही है, तूनत और सनातन ये गलत ऑप्शन है, डी। ठीक है, गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ये आप फटाफट से बता दीजिए, क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आजाद शत्रु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? आजाद शत्रु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट से आप इसका आंसर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रभाकर है, दिनकर है और दिनेश है, ये जितने भी हैं केवल विभाकर इसका नहीं है, बाकी सब इसके पर्यायवाची हैं। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, विभाकर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है पर्याय सूर्य का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विभाकर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है सूर्य का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। क्या हो जाएगा? पहिया, लिखावट या फिर पखरावट, जो भी आपको सामने दिख रहा है, मझधार, इसमें से आपको देखना है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहिया, कभी आपने कहा है कि पहिया चल रही है, आपने कहा है कि पहिया चल रहा है, तो ये वैसे भी आपको पुल्लिंग शब्द दिख रहा है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए ही लगा दे। लिखावट अच्छी है, या आपने कभी कहा है कि लिखावट अच्छा है, लिखावट अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। पखावट, जितने भी इसमें मझधार में हम खड़े हैं या फिर खड़ा है, नहीं, तो ये सब आपके आप बोलोगे तो आपसे निकल कर आएंगे पुल्लिंग वर्ड। ठीक है, 39 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 40।
आपके सामने इसमें संधि विच्छेद करना है इस शब्द का, क्या हो जाएगा? निष्पट का पट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निष्पट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब संधि विच्छेद आप लोगों ने बार बार बहुत पढ़ा है, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपने 1 मिनट आपको दे देते हैं, आप फटाफट से इसका आंसर अपने मन में या अपने कॉपी में इसको अलग करके एक बार तो देखोगे तभी तो जानोगे कि कैसे संधि होती है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, अब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। जो दिख रहा है अप्रत्यक्ष शब्द का विलोम, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। आपके सामने पूरी क्वेश्चन आपको दिख रही है, अप्रत्यक्ष शब्द का विलोम देखना है कि अप्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा। अप्रत्यक्ष शब्द का विलोम है तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अप्रत्यक्ष शब्द का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परोक्ष इज द करेक्ट आंसर। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम, इस विलोम को आप लोग ध्यान कर लो, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे दृष्टिकोण से, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्रत्यक्ष में विलोम शब्दों में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनेक शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग, दवानन, क्या ये सही है? इसमें से गलत हेरना है। तो इसमें जो आपके 3 आंसर मिलेंगे वो सही मिलेंगे, मतलब आपके 3 हैं वो 3 क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाले। एक तो गलत है उसे हटा दीजिए, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको नए तो मिलेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो इसमें से 3 आपके और आंसर मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या है इसमें, जंगल की आग, दवानल, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है जंगल वाला, इसको आप लोग वैसे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, दवानल। ठीक है, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, ये क्या आ जाए? अग्रगामी नहीं, अग्रगामी नहीं होगा, आगे की सोचने वाला, यही गलत हो जाएगा। वैसे तो अगर एक वर्ड इस तरीके से साधारण प्रयोग करेंगे तो समुद्र की आग, ये भी सही है, बड़वा नल करेक्ट है, पेट की आग ये भी सही है, जठरग्न, जो भी और ऑप्शन है ये सही है, केवल ऑप्शन बी इज द गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको आगे और भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है साथियों? दिख रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची, यहां से आपको क्वेश्चन दिख रहा है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या हो जाएगा? कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बता दीजिए, जो कमल शब्द है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा इंद्रिवर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लगाओ इंपॉर्टेंट। वैदेही वनवास किसकी रचना है? फटाफट से बता दीजिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस की ओद की ये रचना है, ऑप्शन ए। ठीक है, गलती नहीं करोगे, कोई भी इसमें श्रीधर पाठक या फिर मैथिली शरण गुप्त ये सब नहीं लगाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ये पुस्तक है, इनकी ये रचना है। ठीक है, कंफर्म? क्या भूलोगे? नहीं भूलोगे। आप लिंक कर लो कि वनवास कहाँ गया था, वनवास अयोध्या के राम गए थे, तो इससे भी आप लोग लिंक कर सकते हो। ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि नाक का बाल होना, आप लोगों ने कहा होगा ना कि आप तो नाक के बाल हो गए हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नाक का बाल होना अधिक प्रिय हो जाना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं
अंधेरी नगरी के लेखक हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अंधेरी नगरी के लेखक हैं, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। अंधेरी नगरी के लेखक हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत अच्छा है, अंधेरी नगरी। बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि अंधेरी नगरी के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके, अंधेरी नगरी के लेखक। क्या हो जाएगा साथियों? आपने आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, गड़बड़ी आपसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे 5 नंबर के। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी को पता है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य प्लस उदय, इसी को हम कहेंगे सूर्योदय। ठीक है, क्या कोई दिक्कत आपको इसमें होनी चाहिए? नहीं, करेक्ट आंसर आपको टेक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो ये बहुत बार, ये तो बच्चे को पता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए ये बच्चों को पता हो जाता है कि जो जो किए गए उपकार को मान्यता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृतज्ञ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या हो जाएगा पर्यायवाची? बीड़ा वातनी सभी को पता है। भारती आपने देखा होगा, भारत भारती जब भी नाटक देखते हो तो उसमें भी आप इसको देख लिए होंगे। महाश्वेता ये भी आपने देखा होगा कि पद्मा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यही इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप खुद से भी अगर नॉलेज करोगे तो आप इसका आंसर निकाल पाते। ठीक है, आप लोग क्लास को लाइक करते रहें। जो बच्चे नए जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आपको इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी क्या है? नदी बह रही है। पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है, पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? नदी बह रही है या नदी बह रहा है? तो क्या कहते हो? नदी बह रही है, मतलब ये आपके वैसे भी शब्द क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। नदी बह रही है, क्या हम लोग ये थोड़ा कहते हैं कि नदी बह रहा है? नदी बह रही है मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है। इलायची, इलायची खा लिए हैं, या फिर इलायची खा लिया है, इलायची खा लिए हैं, ये भी हो जाएगा। प्यास, प्यास क्या होता है? प्यास लगी है, कहते नहीं कि बहुत प्यास लगी है, ये इस तरीके से कहते हैं कि बहुत प्यास लगा है, ऐसा नहीं। लेकिन पानी, पानी पी लिया है, पानी पी लिया है, कभी हम लोग कहते हैं कि पानी पी लिए हैं, पानी पी लिया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पुल्लिंग शब्द है पानी। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? कपटी मित्र के लिए क्या हो जाएगा सही मुहावरा? क्या दांत कटी रोटी, या फिर आस्तीन का साफ, या फिर अक्ल की दुम, या फिर आमचूर का कुंदा, क्या हो जाएगा? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आपने इसका आंसर अपने मन में दे दिया होगा। बहुत अच्छा मुहावरा है कपटी मित्र के लिए मुहावरा। आप कह सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके साथ में कोई छल वगैरह करे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा?
तो आस्तीन का सांप हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट वाले हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? आप लोग बता दीजिए कि जो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो क्या हो जाएगा कि जो विनय पत्रिका की भाषा है वो है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? वो है ब्रज भाषा। क्या कोई दिक्कत? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? वो है ब्रज भाषा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की जो भाषा कौन सी है वो ब्रज भाषा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लगवाएं कि आप लोग देख लो। विनय पत्रिका, वह कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन को टेक करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है? कैसे पहचानोगे? इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं इसको पहचानने के लिए? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शुद्ध शब्द को पहचानना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, क्या अनेकों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं? बहुत बारीक कन्फ्यूजन होता है, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो चूक जाओगे। शुद्ध शब्द अगर ऐसे दिया कि शुद्ध शब्द आप पहचान ही नहीं पाओगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, क्या अनेकों का प्रयोग किया जा सकता है या फिर अनेक का प्रयोग किया जा सकता है? अनेकों का प्रयोग नहीं, अनेक का प्रयोग किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक नाम है, तो ये यहाँ गलती हो रही है। ठीक है, फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, फिर यहाँ अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख में भी कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है या नहीं? क्या सही लिखा हुआ है? अनेकों यहाँ एक गड़बड़ी है। आगे देखिए क्या कह रहा है, श्री कृष्ण को अनेकों मतलब हर जगह वही शब्द को, यहाँ को और अनेकों नामों से पुकारा जाता है, यहाँ फिर गड़बड़ी है। श्री कृष्ण के अनेक, यहाँ सब सही शब्द लिखा हुआ है, यहाँ उसी शब्द को अनेक कर दिया गया। मैंने जो यहाँ बताया वो यहाँ मिल गया आपको। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि कौन से शब्द आपको बोलने में अटपट लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तभी पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपका सही शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने इस पर लगाओ आप, कितनी बार ये पूछा गया, आप खुद से भी इसकी प्रमाण नहीं दे सकते हो कि हर पेपर में ये पूछा जाता है। आप खुद से भी पूछोगे अपने मन से तो ये साबित हो जाएगा कि कितनी बार पूछा गया है। कभी की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए, क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। अगर किसी ने अपने मन में गलत उत्तर दे दिया तो समझ लो कि आपकी तैयारी अभी बहुत अच्छी नहीं है हिंदी में। तो फटाफट से, इतने बेरी मैंने इसलिए लगाया है कि आपके उपयोगी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वालों में से क्वेश्चन में से एक है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कवित्री इज द करेक्ट आंसर। बार बार बता रहा हूँ, ध्यान करके इसको समझ लो या फिर लिख लो। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पद, चरण, नौ या फिर पग, क्या हो सकता है कि जो समानार्थी नहीं लग रहा है हमको? समानार्थी नहीं लग रहा, सबको पता है। पद ये बहुत पुराना हो गया। चरण सबको पता है, पग सबको पता है, नौ ये नहीं लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। अड़तीस, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो क्या हो जाएगा बिजली का पर्याय? ऑप्शन डी, दामिनी। ठीक है, आगे चलें, इसको भी आप लोग अच्छा लगा लो, अच्छे क्वेश्चन है ये। यहाँ आपको दिख रहा होगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। फिर वही क्वेश्चन आया उसी तरीके से, इसमें भी आपको बहुत कंफ्यूजन होगा अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये तो वैसे ही गलत है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था? अहिल्या तो नहीं था शायद, गौतम ऋषि, अहिल्या नहीं था, ये यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कार्य में इस
कार्य में बहुत विलंब है, क्या इसका प्रयोग किया जाएगा कि इस कार्य में, या कार्य कह लें, इस कार्य में बहुत विलंब है, या देर है, या फिर विलंब है, क्या प्रयोग किया जाएगा? हो गया है, नहीं, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, नहीं, इस कार्य में बहुत विलंब है, यहाँ गड़बड़ी है, हो गया है नहीं होगा। ठीक है, इस कार्य में बहुत विलंब है, हो गया है नहीं, विलंब है। ठीक है, आगे चलते हैं। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बहुत का प्रयोग किया जाता है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ गड़बड़ी है इसमें, बहुत स्वादिष्ट में। ठीक है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, हाँ ये अच्छा है, इसमें कोई टूटी लग भी नहीं रही। एक गुलाब की माला खरीद लेना, हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ जा रहे हो तो एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये तो कहते हैं बोल चाल की भाषा से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्या ये सही है? अशुद्ध वाक्य है, क्या हो जाएगा ऑप्शन? अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? एक गुलाब की, नहीं नहीं, यही तो गलत है, यही सबसे अशुद्ध है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, जानते हो क्यों सही है? ये सब सही है, इसमें अशुद्ध को पहचानना था। और अब हमें समझ में आया कि ये गलत क्यों, डी ऑप्शन कह रहा है एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये नहीं कहा जाता है, कहा जाता है एक माला खरीद लेना। अब वहाँ क्या पता किसकी बनी होगी माला, यहाँ गुलाब जो इसने मेंशन कर दिया है, यही यहाँ गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगा दो इंपॉर्टेंट। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। युधिष्ठिर के नाम से जाना जाता है उसे। पवन का संधि विच्छेद क्या है? बस बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बची है साथियों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शुद्ध परिवर्तनी का चयन कर कीजिए, ये आपके लिए चिरकुट सा सवाल है, देरी नहीं करेंगे, फट से ऑप्शन सी लगाकर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की परिवर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध क्या हो जाएगा? हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित तो ऐसे ही लिखा रहता है जैसे लिखा हुआ है, अशुद्ध ढेरना, हस्तलिखित ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, कुमुदनी सही है, आजीविका ये गलत है, यहां गलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महल के भीतरी भाग, भीतरी भाग को किस शब्द से, शब्द में जानते हैं? तो महल के जो भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ऑप्शन सी अंतरापुर। ठीक है, आगे देखिए, ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए, क्या हो जाएगा? वक्र। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। ऋजु का विलोम क्या हो जाता है? वक्र हो जाता है। बहुत कम बच्चों को, बहुत ही कम बच्चों को पता होगा ऋजु का विलोम। साधारण, समान, विकृति या फिर वक्र, तो क्या हो जाएगा साथियों? वक्र इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनो प्लस रथ। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यही हो जाता है नाक रगड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। दीनतापूर्ण जो प्रार्थना करना होता है उसी को कहते हैं नाक रगड़ना। ठीक है,
यहाँ आपको ये दिख रहे होंगे, यही 3 क्वेश्चन आपके अंतिम क्वेश्चन है साथियों। क्लास कैसी लग रही है आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसके सिर पर चंदा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके सिर पर चंदा हो। देखिए करवा चौथ का दिन है और चंदा से क्वेश्चन भी आ गया। जिसके सिर पर चंदा चंद्र हो, चंदा नहीं चंद्र हो, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रशेखर इज द करेक्ट आंसर। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, क्या हो जाएगा। अपकर्ष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आग शब्द का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी क्लास रही। आप लोग बताइएगा कि हिंदी की जो आपके 50 क्वेश्चन थे कैसे रहे। निश्चित आपके लिए उपयोगी होंगे, हर परीक्षाओं में होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में तो निश्चित होंगे। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो कैसी लगी क्लास आप लोग बताए ना। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। पेट के यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए जाइएगा अच्छे से। एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना है और आपने आईडी के साथ में आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड है इसके साथ में जाइएगा। 2 फोटो भी लेके जाना है और आप सेंटर पर 2 घंटे पहले जरूर पहुंचोगे। 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है वहाँ पे। तो ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, ऑल द बेस्ट।